तो दोस्तों, जो भारत के समुद्री तट पर MV कैंप प्लूटो शिप के ऊपर एक ड्रोन से अटैक हुआ था, उसकी अब फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इस अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का जो मलबा था उसे बरामद करके सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि पुणे में स्थित है, वहां पर इसे भेज दिया गया है। और वहां से बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो इनिशियली डाटा निकल के आया है उसके हिसाब से इस ड्रोन पर अटैक किए जाने वाला ड्रोन ईरानियन ड्रोन ही है। जी हाँ, और इसके लिए बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा शाहिद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि ये 2500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और इसी के इस्तेमाल से भारत के समुद्री तट पर इस कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये शिप हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया से चला था और मैंगलोर इसकी डेस्टिनी थी। ये जो शाहिद 136 ड्रोन है, ये रशियन जेरन 2 ड्रोन जो कि एक एक्सटेंडेबल ड्रोन है, उसी के आधार पर बनाया गया है और 50 किलो तक का ये वॉरेड ले जाकर 2500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। तो जो इस तरह के स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि ईरान काफी ज्यादा दूर है, इसके अलावा हुतियों के जो अड्डे हैं वो भी काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, तो संभवतः ये जो हमला है ये कहीं आसपास से किया गया होगा। लेकिन जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2500 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन से अटैक किया गया है, तो डेफिनेटली जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के एक्चुअली पेंटागन की तरफ से जो शुरुआत में दावा किया गया था कि ये हमला ईरान से लॉन्च किया गया है, वो बातें कहीं ना कहीं वास्तविकता की ओर इशारा कर रही है कि वो सही थी। हालांकि फिर भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट किया जाएगा, लेकिन जो शुरुआती जांच है वो इस मीडिया हाउस की रिपोर्ट के हिसाब से यही बता रही है कि ये ईरानियन ड्रोन ही था जिसके द्वारा अटैक किया गया। तो यहाँ पर उन अनुमानों को भी थोड़ा सा विराम देने की जरूरत है, जो मेरे और आपके साथ साथ पूरे भारत वाले संदेह की वजह से उठा रहे थे कि देखिए, यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि भारत ईरान के बीच में फ्रिक्शन बढ़े और इसी वजह से पेंटागन की तरफ से तत्काल इस तरह की जानकारी दे दी जाती है कि जो भारत के समुद्री तट पर जहाज के ऊपर हमला हुआ है वो ईरान से ही लॉन्च किया गया है। एक्चुअली हम लोगों ने अमेरिका की बात अगर नहीं भी माननी थी तो ठीक है, नहीं माननी थी, लेकिन हम लोगों को कम से कम इन सब मामलों को लेकर हमारी नौसेना के ऊपर विश्वास रखना था। हमारी नौसेना के पास इतने तंत्र हैं, वो इतनी मॉडर्न है, वो इतनी कैपेबल है कि इस तरह के हमलों को वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि वो हमला एक्चुअली किस देश से किया गया है, कितनी दूरी से किया गया है, किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया होगा। तो अब इस तरह की रिपोर्ट आ जाने के बाद काफी कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है। हालांकि फिर एक बार कहूंगा कि अभी तक भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये उसी ओर इंडिकेशन कर रही है। यहाँ पर ईरान द्वारा भी अपने कई सारे गोल इस एक अटैक से पूरे करने की कोशिशें की गई होगी। एक तो ये कि देखिए, आप ज्यादा इसराइल को समर्थन न दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमास को इस समय खुले शब्दों में ईरान द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और हमास द्वारा ये जो अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, इसको भारत द्वारा कंडेम किया गया था। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ईरान भारत से नाराज जरूर था। इसके अतिरिक्त जो चाइना द्वारा ईरान से पेट्रोल खरीदा जा रहा है बड़ी मात्रा में, वो चाह रहा था कि भारत भी खरीदे, लेकिन भारत ने इसको लेकर इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी ईरान भारत से कुछ हद तक नाराज जरूर था। हालांकि 2 दिन पहले जो खबर निकल कर आई थी, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ एक रेजुलेशन लाया जाता है और ये रेजुलेशन जुड़ा था ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, जो हो रहा था ईरान के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, जिसको हालांकि चाइना और रशिया द्वारा वीटो करके गिरा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुल 35 to 37 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, यानी ईरान के पक्ष में किया, जिसमें ज्यादातर ओआईसी संबंधित देश थे, लेकिन इसमें भारत भी एक देश था। जी हाँ, भारत द्वारा ईरान को समर्थन देते हुए उस रेजुलेशन के खिलाफ वोट किया गया था और ये रेजुलेशन लाया गया था भारत के तटवर्ती इलाकों में जहाज पर अटैक होने के बाद। यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस के बावजूद भारत द्वारा ईरान को इस मामले में समर्थन दिया गया। तो खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की फाइनल चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, इसके लिए भारतीय नौसेना तैयार है। 3 वॉरशिप अरब सागर में पहले ही उनकी तरफ से डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जिनमें हमले रोकने और बड़े हमले करने, इस तरह के सभी वॉरफेयर से वो लैस है। इसके साथ साथ सबमरीन से भी अगर कोई अटैक वगैरह किया जाता है तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन जहाजों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद है। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा सुरक्षा में चाक चौबंद भारतीय नौसेना द्वारा कर लिया गया है और एक के बाद एक लिंक्स को अब जोड़ने की कोशिश नौसेना कर रही है। जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ जाएगी। बाकी अभी तक इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।